जहनों में आ गया कि इसको इनके नाम आते। फरिश्ते कभी नाकाम नहीं हुए, सिर्फ एक मर्तबा ये इम्तिहान हारे और एक मर्तबा की हार फरिश्तों के जहनों में पक्की हो गई कि 5 हस्तियां थी जिनके नाम हमें नहीं आते। आदम को आते थे, उसे खिलाफत मिल गई, हमें आते होते तो हमें मिल जाते, हमें मिल जाते। फरिश्ते इस बात पे पक्के रहे। जुमला बड़ा है, बंदे थोड़े। मैं खानदान का पहला बंदा हूं जो शिया हूं। भाई मेहरबानी जी ने माशाअल्लाह आखे बीबी पाक तुम सलामत रखे। मैंने बड़ी उम्मीद सी को बंदा माशाअल्लाह आखेगा। माशाअल्लाह मैं वो बंदा हूं जो अपने माँ बाप की वजह से शिया नहीं, बल्कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप। शिया होके फोत हुए, मुफ्ती थे, 300 के करीब उनके शागिर्द थे। जामिया मुजद्दिदिया रिजविया उनका अपना मदरसा था, हदीस पढ़ाते थे। लातादाद उलमा उनके शागिर्द आज भी बड़ी बड़ी मस्जिदों में, लेकिन वो खुद शिया होके फोत हुए। और मेरे वालिद साहब जब दुनिया से फोत हुए तो उनके जनाजे पर 2 जनाजे हुए, सुन्नियों का भी शियों का भी। पहले जनाजा हुआ शियों का, सबने पढ़ा, जितने हमारे रिश्तेदार आए थे, जितने दोस्त अहबाब आए थे, सबने जनाजा पढ़ा, सुन्नियों का भी शियों का भी। जब कब्र में उतारने लगे तो मेरे जितने रिश्तेदार थे जो शिया नहीं थे, वो सिर्फ इसलिए रुक गए कि हम देखें ये करते क्या। मेरे वालिद बुजुर्गवार को कब्र में उतारा गया और कब्र में उतार के तलकीन पढ़ने लगे। परेशान हो गए आप, साढ़े तो नहीं पढ़ मैं माफी मांग रही आज बालों। तलकीन पढ़ने लगे तो रिश्तेदारों में हल्की हल्की सी आवाजें उठना शुरू हुई। देखो की पे करते, जो दूर थे वो भी जल्दी जल्दी आ गए देखने के लिए क्या हो रहा है। तब मेरे खानदान वालों ने जिंदगी में पहली मर्तबा किसी शिया का जनाजा भी पढ़ा और तलकीन पढ़ते हुए भी देखा। गैर शिया भाई जितने बैठे हैं, तुम्हें पता होगा कि हम शिया अपने मुर्दे पे तलकीन पढ़ाते। तलकीनें भी 2 होती हैं, एक तुम्हारे सामने होती है कब्र में मुर्दे को लिटा के दोनों बाजू पकड़ के। हम क्यों करते हैं ऐसा, आज वजह बताऊंगा, सुन के मोमेंट ठहरेगा, मुनाफिक चलेगा। हाथ खोल भाई, हाथ खोल, दाद ना दे पर हाथ खोल। ऐसा क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, वजह क्या? हम अपने मुर्दे को बताते हैं नाम किनके, न्याज ले लिया जो बोलो मेरे नाम किनके, उनके हम बताते। तेरा पहला इमाम अली, दूसरा हसन, तीसरा हुसैन, चौथा ज़ैनुल आबिदीन। हम हलाते साथ साथ बताते, कब्र करते हैं बंद। हमारी मुर्दे के साथ आखिरी मुलाकात वही होती है और वो इस आखिरी मुलाकात को याद रखता है कि बताने वाला मुझे बता के चला गया। हम मुलाकात करके निकलते हैं, उससे पहली मुलाकात करने के लिए वो आते हैं जो आदम से हारे थे। अल्लाह की इज्जत की कसम, जो बंदे नहीं बोले उन्होंने मेरा खून कर दिया। वो आते हैं जो हम आदम से हारे थे, आगे कहते चलो इब्ने आदम उठ खड़ा। हमारा मुर्दा जिसे हमने सिखाया था वो आगे से लेता है 5 जन के नाम। जब आता है ना नाम, मेरा पहला इमाम अली, दूसरा हसन, तीसरा हुसैन, मुनकर नकीर नहीं, मुबश्शरा बशीर। दूसरे ने कहते चलिए वही केस है।
मुल्ला की गर्दन पे पार रख के जुमला पढ़ने के लिए तैयार हूं। तू सोच रहा है कि उनके नामों की वजह से जन्नत कैसे मिल जाती? तेरे बाप को उनके नामों की वजह से खिलाफत मिल सकती है, हमें जन्नत मिलेगा। दर्जात के लिए आवाज़े बुलंद से परेशान तो नहीं बैठे आप लोग? इन नामों के सदके आदम को खिलाफत मिल सकती है, हमें जन्नत नहीं मिल सकती। यही नाम है जिनके नामों के सदके आदम की तौबा कबूल। यही नाम आदम का वसीला बने। इब्ने आदम, यही नाम आदम की तस्बीह में थे। उठते बैठते चलते फिरते, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अल्लामा इसी ने लिखा है, यही नाम हजरत आदम या मोहम्मद या अली या सैयद या हसन या हुसैन। एक दिन अल्लाह की बारगाह में हजरत आदम ने अर्ज की, ए रब्बुल इज्जत, नाम पंजतन के लेता हूं, या मोहम्मद कहता हूं, या अली कहता हूं, या सैयदा कहता हूं, या हसन कहता हूं, या हुसैन कहता हूं। किसी के नाम पे कुछ नहीं होता, लेकिन जब या हुसैन कहता हूं तब मेरा दिल रोता। रावी रवायत, किताब का मैं जिम्मेदार हूं। तेरे रुलाने के लिए नहीं, अपने अहले सुन्नत भाइयों को बताने के लिए जुमला पढ़ा। हजरत आदम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करते, रब्बुल इज्जत, लफ्ज़ हुसैन आता है, बेसाख्ता दिल रोता है। आवाज़ कुदरत है, आदम हुसैन का नाम संभल के ले। बोला इसके नाम पे रोना क्यों आता है? फरमाया ये बेजुर्म और बेखता करने वालों की। मसाइब की रातें करीब आ गई हैं। मैं आपसे अपील करूंगा, मैं उसको शिया नहीं मानता बारूक शाह जी, जो इन दिनों में रोने के लिए किसी जाकर के मसाइब पढ़ने का इंतजार। डॉक्टर साहब, ये कौन जाकर के मसाइब पढ़ने का सैयदजादा इंतजार नहीं करती? शिया वो कौम है जो बेटी के सर पे चादर देखे चीख मार के रो पड़ते। मसाइब पढ़ा जाता है बरादराने अहले सुन्नत के लिए, ताकि उन्हें पता चले कि कितने मजलूम हैं ये, और लोगों ने जुल्म कैसे किया। तेरा और मेरा बाप आदम, आदम संभल के नाम है हुसैन। मसाइब ज्यादा पढ़ूंगा सैयदजादा आज, खुद तरसा हूं रोने के लिए और रुलाने के लिए। कोशिश करना हर बंदा हाय कैसे संभल के लिए हुसैन का नाम। क्यों? अल्लाह फरमाया बेजुर्म बेखता, बेटी के सामने कत्ल हो। हजरत आदम ने सुना, बेसाख्ता चीख निकली आदम के रोने की देर थी। अल्लाह ने नस्ल आदमियत में, फितरत में रोना रखा। जो आदम का बच्चा दुनिया में आएगा वो रोते हुए आएगा। आदम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, रब्बुल इज्जत, तुझे इसी हुसैन का वास्ता, तुझे हुसैन की मारिफत अता कर। आवाज़ कुदरत आई, मारिफत हुसैन चाहिए, सफर कर। क्या कर? बोलो। हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मारिफत के लिए सफर जरूरी है, बिलखुसूस सफर ज़ियारत जरूरी है। पहला सफर हजरत आदम ने किया, चलते थे रोते थे। बकवास है मुल्ला की आदम हवा को रोते थे। मर्द को जेब नहीं देता, बीबी को रोए। ये आदम हवा को नहीं रोते थे, ये हुसैन को रोते थे। जहां रोने बैठ जाते थे, पूरी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं सुन्नी भाइयों,
जहां रोने बैठ जाते थे पानी का घड़ा बन जाता। इतना रोते थे आसमान पे उड़ने वाले परिंदे उस घड़े से पानी पी के जाते। मार्फत शब्बीर के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया, आदम सफर कर। हजरत आदम सफरे मार्फत शब्बीर के लिए चलते गए चलते गए चलते गए। करबला दे रही बैठी हो कोई इत्थे? हाथ खड़े करो, मैं जियारत करा जिन्हें करबला मोहल्ला गए। बिस्मिल्लाह। बस मैं होन जुमला जाया नहीं होता जी, मैं माफी चाहना तेरे हाथ खड़े कराए ताकि मैनू ये शक जे होन जुमला जाया नहीं होता। चलते चलते एक मकाम ऐसा आया, हजरत आदम को ठोकर लगी, मुंह के बल जमीन पे गिरे, पांव से खून जारी हो गया। उठे, रो के कहा, अल्लाह ये कौन सी जगह जहां मैं मुंह के बल गिरा हूं? आवाज़े कुदरत आई, संभल के चल, ये करबला है। खुदा तुम्हारी हाय कबूल करे, खुदा रोने वालों के घरों को सलामत रखे। ये उड़ती हुई आवाजें बतूल की गवाही में शुमार। संभल के चल, ये करबला है। रवायते अल्लामा मजलसी 7 दिन रहे करबला हजरत आदम। बाबा जी हुसैन इब्न अली के पहले सवार का नाम, जिसने शहादत शब्बीर से पहले करबला की सवारी की है, वो तेरा और मेरा बाप आदम है। 7 दिन रोते रहे वहां। जाफरी साहब किताब के अल्फाज है, 7वें दिन, एक रवायत है 9वें दिन हजरत आदम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, रब्बुल इज्जत में नहीं रह सकता, जिगर फट जाएगा मेरा, बेअबान जंगल हूं का आलम, मैं मर जाऊंगा। आवाज आई, आदम यहां से चला जा, यहां वो रहेगा जो हुसैन होगा। खुदा हाय कहने वालों को सलाम। कभी ना रोए अपने गम में जो सैयदा की गुर्बत पे हाय। रोना ना आए, रोने वाली शक्ल बना लेना, यहां वो रहेगा जो हुसैन होगा। हजरत आदम निकले कहां से? करबला से, रोते हुए। करबला वहां धरती है, मौला अली यहां तशरीफ लाए, रसूल खुदा तशरीफ लाए, अंबिया कराम तशरीफ लाए करबला, सारे रोते हुए। कोई यहां सकूनत इख्तियार नहीं कर सकता। धरती ऐसी थी, धरती ऐसी थी, इस धरती ने किसी को कबूल ही नहीं किया। इस धरती की तखलीक ऐसी थी। इसके ऊपर मैंने पूरी एक मजलिस पढ़ी है जिसमें सिर्फ करबला की मट्टी में गुफ्तगू है। वो नहीं करना चाहता, एक जुमला सुनो और इजाजत चाहता हूं जी। बिस्मिल्लाह। मैं उस मट्टी पे खर्चा ही बड़ा होया, खर्चा जाकर है ना मौला के, हकीकत जानते कहते खर्चा खर्चा पढ़ूंगा आज। आपने जो इशारा किया है ना कि बोला वो खर्चा मैं पढ़ूंगा। हजरत आदम करबला से निकले। ये बच्चों ये बातें नहीं मिंबरों से की जाती। करबला से निकले एक मकाम पे जहां पे बैठ गए हजरत आदम। आगे चलने की हिम्मत ना रही। वहां बैठ के हजरत आदम ने वहां बैठ के रोना शुरू किया। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, जहां बैठ के ये रो रहा है ना, वहां एक घर बनाओ। क्या करो? घर बनाओ। हजरत आदम जहां बैठ के रोते थे वहां घर बन गए। रोते थे चीखे मार मार, ऊंची आवाज से रोना, इसे अरबी में कहते हैं बका। बका, चीखे मार मार के रोने। पहला घर जो बना, कुरान कहता है बक्का के अंदर, बक्का। बाद में जिसका नाम अल्लाह ने रखा मक्का। पहला घर जो गमे शबीर में बना, उस घर का नाम है बैतुल्ला, जहां आदम बैठ के रोते थे, जिसे दुनिया और फ़ियाम ने खाना ए काबा कहती। ये पहला आज़ा खाना है हुसैन। बाबा जी नाराज ना हुए, जिस काले कपड़े पहन ना ओदी हाय नहीं निकली, मैं ओदी चुप ओदी हाय दी खामोशी दी मैं तो मजबूर होके खोल के पिया पड़ता। शायद मार्फत की कमी मेरी है या मैं पहुंचा नहीं सका, इसलिए तेरी हाय नहीं निकली। काबा बना है गमे शबीर में, इसलिए उसके गलाफ का रंग आज तक काला। खुदा तेरी हाय कबूल करे जो बंदे रो पड़े, आज तक काला है जी। आदम यहां बैठ के रोते थे, करबला से रोते हुए निकले। करबला ने किसी नबी को कबूल नहीं किया।
हुसैन चले थे इसी करबला को आबाद करने के लिए। 28 को मदीने से चले, 3 शबान को मक्के पहुंचे, 8 जिलहज को हज के एहराम को उम्रे से बदला। सुनोगे अदादारों, 8 जिलहज को उम्रे के अंदर हज के एहराम को बदल के गरीब बहनों को लेके हजारों नहीं लाखों हाजियों के दरमियान से निकले। किसी ने रोक के नहीं कहा बहनों को लेके ना। खुदा तेरी हाय कबूल कर। जो हल्के के मातमी हो ना, जुमला आपके लिए, दूसरा बंदा ये जुमला शायद ना समझे। किताब कहती है हुसैन मक्के से निकले, काफिला चल रहा था, हुसैन ऐसे पीछे मुड़ के देखा, फिर पीछे मुड़ के देखा, फिर देखते सरकार अब्बास ने घोड़ा दुराया और करीब आके कहती मेरी माँ तुझ पे कुर्बान हो जाए। पीछे मुड़ मुड़ के क्या देखता। हुसैन की आंखों में आंसू आए और आंसू छुपा के हुसैन ने फरमाया कुछ नहीं गाजी, वो देखता हूँ शायद कोई नाने का उम्मती मुझे कहे ना जा। गाजी घोड़े से उतरा, कदमों में गिर, कहता मैं तेरे नाने का उम्मती नहीं। पता नहीं किन्हों समझ आई। खुदा हाय कहने वालों को सलामत रखे। मेरे सुन्नी भाइयों, 8 जिलहज का चला हुआ काफिला 61 हिजरी 2 मुहर्रम करबला में पहुंचा। हुसैन इब्ने अली ने सवारी पे सवारी बदली। जानते थे सिर्फ हमारी तालीम के, सवारी ने चलने से इनकार कर दिया। बस जल्दी करो, करीब के लोगों को बुलाओ और उनसे पूछो इस धरती का क्या नाम है। थोड़े से फासले पे हट के मौजूद खैमों में बसने वाले लोग चलते हुए आए। कौन है? अब्बास ने कहा ये मोहम्मद के बेटे, अली के लाल, मुबाहले वाली बतूल के फरजंद। तुम कौन हो? हम मुसलमान हैं। हुसैन आए, कदमों में गिरे। आका आप यहाँ क्यों आए? मौला ने फरमाया मैं क्यों आया हूं ये ना पूछो, ये बताओ धरती का नाम क्या? मारिया। मौला ने फरमाया कोई और नाम? नैनवा। इन्होंने और नाम बताना। हुसैन इब्ने अली ने जमीन से मिट्टी पकड़ी, सूंघा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मिट्टी को जमीन पे फेंक के कहा इसे करबला तो नहीं कहते? खुदा तुम्हारा मातम कबूल करे जो रो के हाय करे। एक बुजुर्ग बोला जी आका मैं बताना तो नहीं चाहता था, इसे करबो बला ही कहते हैं। करबो बला, ये बड़ी सख्त जमीन है आका। ये जमीन अंबियाए कराम को कबूल नहीं करती। जो यहां आया है वो दुखी हुआ है और दुख लेकर यहां से गया। आप खुदारा रसूलुल्लाह के बेटे यहां क़याम ना कीजिएगा, सफर आगे कीजिए। मौला ने फरमाया मुझे छोड़ो, बताओ किसके कंट्रोल में? मौला कंट्रोल सारी जमीन पे हमारा ही है, यहां हम कोई खेती बाड़ी नहीं करते। इसकी इतनी हदूद है, उस हदूद के बाहर हम खेती बाड़ी करते हैं। मजलूम ने कहा जितनी हदूद के अंदर तुम खेती बाड़ी नहीं करते वो मैं खरीदता हूं। कितने पैसे लोगे? इन्होंने कीमत बताई, आका ने डबल दी। हो गए शिया, जल्दी इसलिए कर रहा हूं तुम्हारे बच्चों को बताए, असल मजमून में आना चाहता हूं। आका ने डबल दी, दे के कहा मौला किसके नाम करें? गरीब ने कहा नाम करनी है तो ठहरो, मैं शरीकतुल हुसैन से पूछता हूं। सीधा है पहन के महमल के नीचे, तेरे यही लगेंगे, खरीद ली है, बात नाम करवाने की आई है, बता किसके नाम करूं? बहन ने कहा अकबर तुझे भी प्यारा है, अकबर मुझे भी प्यारा है, और मेरी कौम के गयूर बच्चा जुमला सुनना। हुसैन इब्ने अली फरमाया बिस्मिल्लाह, ठीक है, आज के बाद इसका नाम है जागीर। खुदा तुम्हारी हाय कबूल करे। रसूल की
बेटी मुझे माफ करना, मैं मजबूर हूं। आज मुहर्रम की 3 गुजर गई है, कल मुहर्रम की 4 है, कल से बरामदगियां होनी है, इसलिए मैं अपनी कौम का वक्त जाया नहीं करना चाहता। इन्हें मजमून से रिलेटेड साथ मिलाना चाहता हूं। 2 को शब्बीर आए, 2 को हुसैन इब्न अली ने जागीर खरीदी अली अकबर के नाम की। बुजुर्गों ने रोते हुए कहा मौला ना दीजिए। क्यों ना दूं? फरमाया आपके जद इब्राहिम की जगह मालिक तो फिर भी आप है। फरमाया नहीं, तुम्हारे जेर इंतजाम तो रही, तुम्हें देना तो पड़ेगा, मैं आदल इमाम हूं। इन्होंने रोते हुए जैसे ही ये रकम वसूल की, मौला फरमाया अब जा रहे हो ना, एक काम करो। मौला हुक्म करें, फरमाया कल अपनी औरतों को, मस्तूरात को और अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके खुद साथ आना। अगले दिन फजर की नमाज के बाद कबीला बनु असद के छोटे छोटे बच्चे, कबीला बनु असद की मस्तूरात, कबीला बनु असद के मर्द ख़याम हुसैनी के सामने लाइनें बना के खड़े। बच्चे बच्चों से कहते हैं उन खैमों में है अली असगर। बीबियां बीबियों से कहती हैं पता चला है अली की बेटियां भी साथ हैं। मर्द मर्दों से कहते हैं खुदा जाने गरीब यहाँ क्यों आ गया है। बंदे एक दूसरे से कहते हैं मदीने वालों ने रहने नहीं दिया होगा। हुसैन ताकि बातें नमाज से गौरव होकर तशरीफ ला। मर्द बैठे हुए, मस्तूरात बैठी हुई हैं, बच्चे सब ने खड़े होकर इस्तकबाल किए। आका हुसैन की मसनद लगी, सारे रियाया बन के सामने बैठ गए। हुसैन इब्न अली ने फरमाया मैं तुम तीनों से खिताब करना चाहता हूं। पहले मर्दों से, फिर बच्चों से, बीवियों से, फिर बच्चों से। सबने कहा हुजूर हम सुनने के लिए आए, अल्लाह की तौहीद, रसूल की रिसालत, अली की विलायत बयान करके। हुसैन इब्न अली ने पहला जुमला कहा, मर्दों के उठे हुए सर झुक गए। हुसैन ने फरमाया 10 मुहर्रम को यहां होनी है लड़ाई, कहीं मेरा अकबर होगा। तुम थक गए हो, मैंने अभी मसाइब शुरू नहीं किया। सैयद वल्ला मेरा दिल है, मैं आज मसाइब ज्यादा पढ़ूंगा। कहीं कासिम, कहीं अब्बास, कहीं ओनो मोहम्मद। 10 मुहर्रम को यहाँ पे ये जो लश्कर सामने देख रहे हो मुझे बेदर्दी से कत्ल करेगा। तुमसे कोई मुतालबा नहीं, जगह तुमसे मैंने खरीदी है, कीमत तुम्हारी मुंह मांगी से डबल दी है। सिर्फ ये कहना चाहता हूं मेरे बाद जो यहाँ पे आए उसे मेरे नाम पे ठंडा पानी पिलाओ। एक काम और करना अगर हो सके तो, जब ये फौज मुझे कत्ल करके चली जा तो मेरे बच्चों की और मेरी लाशों को दफना देना। पता नहीं किसे समझ आई, किसे करबला गए आप, वहां रहे आप। अगर किसी ने अशूर किया है करबला में, अगर आप तो गए, वो मेरी बात की तईद करेगा। फरमाया अगर तुम दफना दो तो ये तुम्हारा शुक्रिया। उन्होंने रोना शुरू किया। हुसैन इब्न अली ने रुख बदला। मस्तूरात की बीबियों, मस्तूर जो होती है वो मर्द की गैरत को उभारती है। अगर तुम्हारे मर्द हमें दफनाने के लिए ना आए, इनकी गैरत को उभारना ताकि ये हमारी आके हम मजलूमों के लाशों को दफन कर सके। इतनी बात कह के ये तुम्हारे लिए जुमला नहीं, इन बच्चों के लिए जो छोटे छोटे बैठे। बच्चों ये जुमला तुम्हारे लिए हाय कहना, अली असगर तुमसे राजी होंगे। बच्चों से मुखातब हुए हुसैन, बच्चों तुम खेलते कैसे हो? बच्चों ने कहा आका हम मट्टी से खेलते। मौला ने फरमाया कैसे? उनके इधर से मट्टी उठाते, इधर से उठाते, इधर से डाल देते। मजलूम ने रोके कहा अगर तुम्हारे घर वाले हमारी लाशों को ना दफनाए, तुम खेलने के लिए आ जाना, मट्टी उठा के हमारी लाशों में फेंकना। ये जो 13 मुहर्रम को बनी असद के लोग बेलचे उठा के करबला में आते हैं ना, उनका पहला सवाल
खुदा इन मातमियों को मौला सलामत रखे। थक गया तो मैं छोड़ देता हूं। अली की बेटियों के खेमे लग गए, अब्बास का पहरा शुरू हो गया, बनु असद के लोग चले गए। मुहर्रम की 2 को गरीब करबला में आया, 3 को फौज में इजाफा हो गया। होवे शिया ते हुण हाय ना, 3 आ गई, 4 आ गई, 5 को ढोल बजना शुरू हुए। ढोल की आवाज अली की बेटी के कानों में। फिजा हुसैन को बुला, आका हुसैन तशरीफ लाए। भैया ये ढोल क्यों बजाते? अली की बेटी ने पूछा। आका हुसैन ने फरमाया इसलिए बजाते हैं कि जब इनका कोई नया दस्ता आता है ना, उसका इस्तकबाल करते हैं। तो ये दस्तों पे दस्ते क्यों मंगा रहे हैं? अली की बेटी जानती सब थी, हमें बताने के लिए इतनी फौज इकट्ठी करेंगे। हुसैन ने कहा तेरा गाजी जो है, इन्हें अब्बास का इतना डर। होवे शिया तो हाय ना। हुसैन इब्ने अली इंतजार में रहे, ढोलों की आवाज में इजाफा हो। मुहर्रम की 5 आ गई, ढोल बजा और साथ ऐलान हुआ, शिमर आ गया। इसका दस्ता पहुंचना था, अली की बेटी मुसल्ले से उठी। हुसैन को बुलाओ। आका हुसैन आए। जी बहन, ये जो सबको बुला रहे तेरा कोई नहीं कहना था। हुसैन फरमाते मेरा एक है, मेरे बचपन का दोस्त है, नाम उसका हबीब इब्ने मज़ाहिर है, रहता कूफे में है। तुझे याद है जब मां कत्ल हुई थी, वो मेरे सीने से लग के बड़ा रोता था। हाँ हाँ, वो जो तेरी दुआ से जिंदा हुआ था। जी वही हबीब। अली की बेटी कहती है तू जल्दी कर, उसे खत लिख, दस्तखत मैं करती हूं। कासद को भेज, हबीब को बुला के ला। अगले साल वो रोएगा जो अगले साल जिंदा होगा। मैं पढ़ते हुए नहीं थका, तो सुनते हुए थक गया। हुसैन इब्ने अली ने खत लिखा। खत का नुमान सुनोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे बचपन के दोस्त हबीब, तुझ पे मेरा सलाम। मैं 2 मुहर्रम का करबला में पहुंच चुका हूं। अकेला नहीं, मेरे साथ अली की बेटी। चारों तरफ से मुझे यजीद की सिपाह ने घेर लिया है। अगर तुम मुझे नुसरत के लिए आ सकते हो तो आ जाओ, वरना बरोज़े माशर नाना मोहम्मद की बारगाह में मुलाकात होगी। और होवे शियात बंदा हाय ना करे। बस सलाम, तेरे बचपन का दोस्त गरीब हुसैन। खत कासद को दिया, अली की बेटी ने साइन किए। कासद तेज रफ्तार घोड़े पे बैठा सीधा कूफे पहुंचा। हबीब के घर का कासद को पता नहीं, सीधा घर का पता है, सीधा घर पे आया। दस्तक दी, अंदर से हबीब की बीवी ने आवाज दी। कौन? कासद। कहां से आया है? करबला से। उसकी बीवी कहती करबला में तो हमारा कोई रिश्तेदार नहीं। कासद ने कहा मैं कासद हूं हुसैन इब्ने अली। बीवी मोमना थी, रो के कहती हुसैन का कासद करबला से? जी आका हुसैन करबला तशरीफ ला चुके। लफ्ज़ करबला आया, बीवी का दिल घबराया। कहती मैं दरवाजा खोलती हूं, अंदर बैठ। हबीब बाजार गया हिसाब लेने के लिए, अभी आता होगा। कासद ने कहा मुझे बड़ी जल्दी है। हबीब की बीवी कहती जितनी भी जल्दी है पानी तो पी ले। कासद कहता नहीं पीऊंगा जब तक आका ने ना पिया। इतनी बात कह के कासद ने घोड़ा मोड़ा। पढ़ूं अगर तुम इजाजत देते हो सैयद। मैंने बंदे पे होश देखे इस मसाइब पे। कासद ने घोड़ा मोड़ा। हबीब की बीवी घबराई, बच्चों को इकट्ठा किया। बच्चों दुआ मांगो, दुआ। ये दस्तूर है, कोई मुसीबत आए तो माए बच्चों से कहती है अल्लाह से दुआ मांगो।
बच्चों से हबीब की बीवी कहती है दुआ करो खैर हो। हुसैन मदीना छोड़ के करबला आ गए। कासद पानी नहीं पी रहा, कहते मालिकों ने पिया तो मैं पीऊंगा। हबीब बाजार में, कासद बाजार, हबीब हबीब, भरे हुए बाजार में लफ्ज़ हबीब आया। हबीब ने सर उठा के देखा, कौन है मुझे आवाजें देने वाला? कौन है? कासद। करीब आ गए हबीब। किसका कासद है? हुसैन इब्ने अली का। चली हबीब का सर चुक गया, मेरे मौला का कासद। घर चल, पानी पिलाऊं, खाना खिलाऊं। उसने कहा ना पानी पीना है ना खाना खाऊं। क्यों, क्या वजह? आका करबला। हबीब ने लफ्ज़ करबला सुना। करबला? जी आका करबला। हबीब के मुंह से निकला, लगता है वादे का वक्त करीब है। हुक्म कर, कासद खत लाया हूं। किसका? इमाम का। खत दे जल्दी से। कासद ने सर झुकाया, पकड़ी में खत था। कहा हबीब निकाल ले। हबीब ने खत निकालना था, खत खोलने लगा। कासद ने कहा खत ना खोलना। नहीं पढ़ता यार मैं बैठ के, गुरबत ज़ैनब की बात, खत ना खोलना। हबीब कहता क्यों? कहता कुछ मुकद्दस नाम लिखे। हबीब समझ गया, जल्दी से घर भागा। जैसे ही घर पहुंचा, इसने दरवाजा बंद किया, कमरे में आया। खत पढ़ा, हबीब तुझ पे मेरा सलाम, मैं करबला पहुंच चुका हूं। हबीब मैं अकेला नहीं, मेरे साथ अली की बेटी है। खत चूम के हबीब ने कुरान में रखा। बीवी से कहता जल्दी कर, तलवार दे, जोशन दे, जिरा दे, जल्दी कर, जल्दी ढाल दे। तीर पकड़ा, कमान पकड़ा, घोड़े की सीन लगा। हबीब असले में लैस होके जैसे हबीब ने दरवाजा खोला, सामने इसका 12 साल का बेटा कासम खड़ा था। रो के कहता मुझे लेके नहीं जाएगा। मातम करते मजहब में मातम जाएगा। कल से इतना लंबा मसाइब नहीं पढ़ूंगा। आज दिल था मैं खुद रो ताकि तुम भी रो सको। डर रहा हूं मैं रो पड़ा तो पड़ेगा कौन? हबीब ने कासम का सर चूमा, चोई साहब सीने से लगाया। कहा बेटा मैं जा रहा हूं करबला, पीर आए हैं करबला में, जाऊंगा लेके वापस आऊंगा। कासम कहता ना ना मैं साथ जाऊंगा। हबीब कहता बेटा मैं कह रहा हूं मैं जाऊंगा लेके आऊंगा। कासम कहता वहां खैर नहीं। हबीब कहता तुझे कैसे पता वहां खैर नहीं? कासम कहता खैर होती तो करीब। इन्ना लिल्लाह। मातम करो जो शिया बैठे हो। आखिरी जुमला सुनोगे अदादारों। हबीब ने बच्चे को सीने से लगाया, कहता तू ठहर मैं जाता हूं लेके आता। हबीब चला गया। कासम घर में इंतजार में। रोजाना कूफे में घर की छत पे चढ़ के रास्ता देखे। बाबा भी आए करबला। नीचे से गुजरने वाला बंदा कहता क्या देख रहे हैं? बाबा करबला गया है। आका आए उन्हें लेके आएगा। 5 गुजर गई, 6, 7, 8, 9, 10, 12 मुहर्रम आ गई। ढोल बजने शुरू हुए। कूफे का दरबार सजना शुरू हुआ। हबीब का बेटा कासम छत पे चढ़ा है। दिल घबराया हुआ, कहता अल्लाह खैर करे। बाबा ने कहा था मैं लेके आऊंगा, खुद तो आया नहीं। ये रौनकें क्यों बाजारों में शुरू हो गई? अचानक हबीब के बेटे ने, छत पे चढ़े हुए बेटे ने मंदिर देखा। चंद सार हैं जो नेज़ों पे मातम करो जितनी अदादार बैठे। मैं बुजुर्गों से माफी मांगता हूं, मसाइब ज्यादा बढ़ गया हूं। ये जुमला बर्दाश्त करना। सर नेज़ों पे सवार है। कुछ कहती हैं जो एक रस्सी में और एक जंजीर। एक कहती है जिसके गले में लोहे का
गर्दन झुकी हुई है। कुछ बीबियां हैं जो बगैर प्लान ऊँटों पे बैठी हुई हैं। काफिला चलते चलते कासम के करीब आया। कासम ने छत छोड़ी, बाजार में फौजियों कहते ये कौन लोग हैं, किन के सर लेके आए? फौजी कहते छत पे जा, इन्हें पत्थर मार। कासम कहता मैं ऐसे पत्थर नहीं मारूंगा, पहले बताओ ये कौन है? ये बागी है। कहां से आए? करबला से। कासम का जिगर घबराया, करबला बागी, बाबा भी तो उधर ही गया है। ये चलता चलता आगे गुजरा, जैसे ही ये सरों वाली सांगों से गुजर के आगे गया, जनाब सज्जाद ने हबीब को आते देखा। ये अली की बेटी का ऊंट बगैर पलान के पहली मर्तबा सैयद साजिदीन के मुंह से निकला, अल्लाह मुझे मौत दे। बंदा तो समझ नहीं आई। अली की बेटी कहती है मौत क्यों मांगते हैं? जनाब सज्जाद कहते हैं मौत न मांगो तो क्या करूं? वो सामने हबीब का बेटा, तेरे सर पे चादर भी कोई नहीं। अली की बेटी कहती तू क्यों घबराता है? इसे बुला, मैं इससे बात करती हूं। सैयद साजिदीन ने कहा कासिम इधर आ। लफ्ज़े कासिम सुना ना, कासिम इब्ने हबीब ने, चला नहीं दौड़ा। जनाब सज्जाद के करीब आके ना सर से लेके पांव तक देख के गया, बुलाया मुझे? मतलब मैंने नहीं बुलाया, इस बीबी ने बुलाया। अली की बेटी की हालत सुन लो। शिया तुम मातम करना, सुन्निया तुम फैसला करना। हम मातम ना करें तो क्या करें? अली की बेटी की हालत है बगैर प्लान के ऊंट। खुदा तुम्हारा मातम कबूल करे। बर्दाश्त करना जितने सैयद हो, बर्दाश्त करना जितने सैयद हो। सिर्फ ऐसे ही नहीं, चेहरा से सर से खून बह रहा था। ये करीब आके कहता जी बीबी कौन हो? बीबी रोके कहती कासिम बेटा तेरा क्या हाल है? कासिम कहता मेरा हाल छोड़, ये बता तुम कौन हो? ये सारे कहने के मेरा नाम कैसे जानती हो? अली की बेटी कहती कासिम मैं तेरी रिश्तेदार हूं। मैं पिछले साल मसायब पढ़े आई मंडी क्वार्टर फैसलाबाद। यकीन करो मजलिस तो बाद बंदे बेहोश हो गए। बंदियां मेरे के हाथ बनने आने के सुल्तानी साहब ना पढ़िया करो। मैं आज यहाँ पढ़ रहा हूँ, इसके बाद मैं जिंदगी में हो सकता है फिर ना पढ़ सकूं। जब बीबी ने कहा ना मैं तेरी रिश्तेदार हूं, कासिम कहता मैंने तो तुझे पहले कभी देखा नहीं। अली की बेटी कहती है मुझे पहले मेरे भाइयों ने भी नहीं देखा। माता माता कासिम की चीख निकली, रोक कहता सच बता तू बीबी कौन है? बीबी कहती तेरा बाप कहाँ है? कासिम कहता मेरा बाप करबला गया था, दुआ कर खैर कर। बीबी कहती तेरी माँ किधर है? कासिम कहता घर में। अली की बेटी कहती है अपनी माँ के पास जाना, उसके पास जा और उससे कह एक काफिला आया, बीबी तुझे कह रही जरा छत पे आ। बात सुन। कासिम भागा घर गया, माँ मुसल्ले पे थी। कासिम कहता माँ लगता है उजड़ गए, बाजार में कैदियों का काफिला है, एक
एक बीबी मेरा नाम जानती है, वो कहती है मां से कह छत पे आए। हबीब की बीवी कहती जा उससे कह मैं छत पे नहीं आ सकती, मैं ज़ैनब की करीब हूं। मातम करो जिन्हें शुजा